महाराज दशरथ ने कैकई को जाकर देखा, जो जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतार करके फेंक दिया है। उसे दुर्बुद्धि कैकई को एक कुवेश्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा ने उससे पूछा, हे रानी, तुम्हारे कोप का क्या कारण है? कही है तुरानी रिसानी परसत पति पानी निवारई, मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई, दो वासना रसना दसनो बरमरम ठारु लेखई, बंबर बरमरम ठारु देखई, तुलसी नृपति भवितव्यतावसु काम कौतुक देखई। तुलसी नृपति भवितव्यतावसु काम कौतुक देखई, बार बार कहा राव सूखि सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे प्रिय, यदि तुम्हारा किसी ने अहित किया हो तो उसको बताओ। तुम्हारा बैरी अगर देवता भी है, मनुष्य की तो बात छोड़ो, मैं उसे भी दंडित कर सकता हूं। कहो तो किस राजा को रंक बना दूं, किस रंग को राजा बना दूं। और तुम तो जानती ही हो, मेरी प्रजा कुटुंब सर्वस्व पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे ही अधीन है। हे रानी, यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे सौवा राम की सौगंध है। प्रसन्नता से तुम मांगो और अपने सुंदर अंगों में आभूषणों को धारण करो। तब कैकई प्रसन्न हुई और गहने पहनने लगी, वस्त्र को धारण किया। और फिर इसी बीच में राजा ने कहा, हे रानी, तुम्हारा प्रिय काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि हे रानी, राम ही देव काली युवराजू, राम ही देव काली युवराजू, सजहु सुलोचने मंगल साजू। सजहु सुलोचने मंगल साजू। हे रानी, जो तुमको प्राणों से प्रिय है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी ने ऐसी पीड़ा को अपने हृदय में ऐसे ही विलीन कर लिया जैसे चोर की रानी, चोर की स्त्री प्रकट में नहीं रोती है। रानी कहने लगी कि हे राजन, तुमने रोज मांगो मांगो कहा है, लेकिन दिया कभी नहीं। 2 वरदान देने को कहा था, भाभी आज तक नहीं दिए।
राजा कहते हैं, रानी तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें साथ दूंगा। तुमने कभी धरोहर समझ करके मांगा नहीं और मैं भूल गया। आज तुम 2 के 4 मांग लो। रानी का वरदान मांगना अगले भाग में।